पिछली बरसात का साल। खुदा कहता है मुझसे कहो बारिश के लिए जब वक़्त हो पिछली बरसात का। दुआ जो है, जब खुदा ने वादा किया आपसे, आप कहते हैं खुदा से उसके लिए। ऐसा मत कहें ओ काश ये वाली बरकत मेरी जिंदगी में जाहिर हो। खुदा से बात करें इस बारे में, उससे कहें ये मुझ में जाहिर हो, मेरे खानदान में, मेरे चर्च में। आमीन। इसकी जिंदगी में, उसकी जिंदगी में ये शिफायत है। दुआ करें बारिश के लिए पिछली बरसात के दिनों में। हम पिछली बरसात के दिनों में हैं। खुदा कहता है पहली बारिश और पिछली बारिश। पहली बारिश योरे कहलाती है और ये बीज को उगाने के लिए होती है। पिछली बारिश जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आती है मार्च में या फिर फरवरी के आखिर में, ज़्यादातर मार्च में या मार्च और अप्रैल में। और ये फसल काटने के लिए है, ये जाहिर होने के लिए है। आप सुन रहे हैं, ये वक्त फसल काटने का है। ये वक्त है आपके मौजज़े, आपकी बरकत के जाहिर होने का। इस्तिस्ना 11 बाब, अगर आप उसी चैप्टर में आगे पढ़ें तो लिखा है ताकि तू अपने गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके। खुदा कुदरती चीज़ों से गहरा मतलब रखता है। जब आप रोटी और मैं के बारे में सोचते हैं तो खुदा कहता है मैं इतनी बरकत दूंगा कि तुम ज़हूर देखोगे पाक शराकत की ताकत का। आप किसी कमज़ोरी की वजह से पाक शराकत लेते हैं ना, आप देखेंगे कसरत और ज़हूर शिफा का इस साल। तेल यानी मसा, कसरत का मसा आप पाने वाले हैं और इस मसा से आप बड़े मुश्किल काम बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। आप मुश्किल काम भी बड़ी ही आसानी के साथ कर पाएंगे। हाँ, मुमकिन है कि आपके पास वो समझ ना हो कि कैसे करना है। आप जवान हो सकते हैं उन लोगों से जो इस फील्ड में बेहतर तजुर्बा रखते हैं, लेकिन आप जो करेंगे उसमें मसा होगा, वो ख़ानदानी ज़िंदगी में बरकत देगा आपको। सेम चैप्टर जो बारिश के बारे में बात करता है, खुदा कहता है मैं तुम्हारे दिनों को, तुम्हारे बच्चों के दिनों को बढ़ा दूंगा। ऐसे दिन होंगे जैसे आसमानी दिन ज़मीन पर। सिर्फ इतना नहीं, खुदा साल भी आपके वापस लौटाएगा। खुदा ने कहा जो कुछ शैतान ने छीना है वो सब तुम्हें लौटाऊंगा, मैं तुम्हें वापस करूंगा। आमीन। खोए हुए रिश्ते, खोई हुई सेहत, पास्टर प्रिंस क्या खोए हुए साल भी, यही कलाम कहता है। ये खुदा का कलाम है, खुदा की सांस है। खुदा झूठ नहीं बोलता। पिछली बरसात का साल।